हम आमी जी को हृदय से बधाई देते हैं। अविनाश जी, पंकज जी और सभी मान्यवरों का आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। They can take the books. Amiji, heads of colleges want your signature also. Later. Thank you. Why Are We This Way is truly a guide to Hindu Shastras. विभिन्न शास्त्रीय ग्रंथों के स्वरूप और उनकी भूमिकाओं पर परिचय देते हुए यह बताती है कि हिंदू धर्म कोई कठोर, एक रूप या अपरिवर्तनीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह विवेक, संदर्भ और निरंतर आत्ममंथन पर आधारित एक जीवंत परंपरा है। पुस्तक केवल यह नहीं बताती है कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, बल्कि यह भी समझाती है कि वे ऐसा क्यों कहते हैं और आज के समय में उसका महत्व क्या है। हम सभी उपस्थित जनों को विनम्र आग्रह करते हैं कि यह पुस्तक अवश्य प्राप्त करें। It is a must-have book that will serve as a foundational text to answer questions for generations to come. अब हम श्री आमी गनात्रा जी से अनुरोध करते हैं कि अपने विचार प्रस्तुत करें। जय श्री राम। जय जय श्री राम। नमस्कार पुणे। आज तुम्हाला सगळ्यांना बघून माझा हृदय, माझं मन एकदम भरून आलंय। नेशन फर्स्ट, चाणक्य मंडळ, माझे मित्र पंकज, अविनाश जी आणि तुम्हाला सगळ्यांना माझा मनापासून आभार की आज सॅटर्डेच्या दिवशी तुम्ही आज इकडे आला आहात माझ्या पुस्तकाच्या विमोचनसाठी। आणि मला माहिती आहे सकाळी सुनीलजींनी मला सांगितलं की एकदम सगळे प्रबुद्ध जण येणार आहेत आणि लोकांची प्रोफाईल पण त्यांनी सांगितली आणि आय वॉज लाईक अरे बापरे, आय वॉज फीलिंग सो नर्वस कारण इट वॉज लाईक तुमच्या वेळाचा न्याय होऊ दे, तसा माझा आज एक थोडासा उद्देश राहणार आहे। आता तर मी आय जस्ट डिड अ बिट ऑफ अ शो ऑफ की मला मराठी येतं आहे। आय विल स्विच टू हिंदी नाउ। सो वाई आर वी दिस वे? हमारे यहाँ हमेशा चर्चा होती है, इनफैक्ट इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में, कि इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स। आपने सुना है ये कि इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स? 1947 के पहले तो इंडिया नहीं था और इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में इस पर डिबेट्स भी होती है। टेक्निकली हाँ, जो हमारा आज का जो नक्शा जिस प्रकार का है, पासपोर्ट्स जैसे हैं, हाँ, दैट वाज आफ्टर 1947। पर आप किसी गांव में जाकर किसी साधारण से शेतकरी को भी पूछेंगे ना और कहेंगे की अरे भारत तर 1947 मध्ये झालं, तो हसणार। तुम्हाला ते काय म्हणताय? तुम्हाला माहिती आहे बलरामजी ते तीर्थयात्रावर निघाले होते द्वारकाहून। कुठे गेले होते? भारतातच ना, भारत में ही तो गए थे ना। अर्जुन वो जब 12 साल के लिए वनवास में गया था, कहाँ कहाँ घूम के आया, शादी भी कर ली, हरिद्वार से लेके साउथ से लेके द्वारका। आणि तुम्ही मला सांगताय, आप मुझे कह रहे हो कि भारत नहीं था। तो म्हणेल, वो कहेंगे कि अच्छा भारत का नक्शा हो ना हो, हमारी तो बहुत प्राचीन सभ्यता है। पर ये सभ्यता क्या है? ये संस्कृति को हम कैसे समझते हैं? पु ल देशपांडे का एक बहुत सुंदर काव्य है, संस्कृती म्हणजे काय? ते म्हणतात संस्कृती म्हणजे बाजराची भाकर, वांगीचं भरत, गणपति बाप्पा मोर्याच्या मुक्त आरोळी। इतना तो आपको सबको समझ आ ही गया। देन आगे जाके वो कहते हैं किसी को अगर भूल से चुकून किसी को पाँव लग जाता है ना,
तो भी हम सबसे पहले क्षमा मांग लेते हैं तुरंत से, किसी को पाँव लग जाए तो। और वो स्पर्श जब हमारे किसी अपने के अस्थि का विसर्जन गंगा में किया जाता है, हम सब यहाँ अलग भाषा के होंगे, अलग राज्य के होंगे, फिर भी ये जो बात पूला ने कही है हमें बहुत अच्छे से समझ आती है। हाँ, और ये जो गंगा में अस्थि बहाने की बात है, ये आज की है। आपने रामायण का वो प्रसंग सुना होगा कि सगर के 60,000 बच्चे थे। श्री राम के जो पूर्वज हैं, एक है राजा सगर। सगर के 60,000 एक बच्चे होते हैं। वो जब राजसूय यज्ञ चल रहा होता है, सॉरी अश्वमेध यज्ञ चल रहा होता है, और वो यज्ञ में जो घोड़ा है वो खो जाता है, तो उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। फिर कपिल मुनि उनको श्राप दे देते हैं, वो भस्मीभूत हो जाते हैं और उनका शरीर पड़ा होता है। अब वो शरीर का दान, जो श्राद्ध है वो करना है, उनको मुक्ति कैसे मिले, तो उस समय पानी लाया जाता है और वो सगर के कारण सागर बना, ऐसा कहा था। तो पानी में अस्थि विसर्जन करोगे तो मुक्ति मिलेगी। ये बात तो रामायण के समय से चली आ रही है। अच्छा, अब ये बात जो पूला ने कही, इसका अनुभव ना मुझे तब हुआ जब मैं भारत के बाहर थी। यही होता है ना, यहाँ पे तो हम सब एक जैसे हैं, इस बारे में सोचते नहीं हैं। जब बाहर जाते हैं, जब औरों से मिलते हैं, तब कुछ कुछ चीज़ें उभर के आती है। क्योंकि हाँ, खाना एक जैसा हो, रहना एक जैसा हो, कपड़े एक जैसे हो, वो तो एक चीज़ है, पर उससे भी बड़ी कोई चीज़ है जो हमें बताती है कि संस्कृति क्या है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स देती हूँ। मैं ब्राज़ील में एक बार थी और मेरे वहाँ पे एक कैथलिक फ्रेंड थे, नॉट वेरी बिलीविंग, ठीक है, बट कैथलिक, बॉर्न कैथलिक। और हम लोग कुछ काम कर रहे थे, तो मेरे वॉलपेपर पे शिव जी का एक बहुत सुंदर सा पिक्चर था। वो जो उनका नटराज के रूप में होता है, बहुत अलग अलग सुंदर सुंदर कलर्स का जो होता है, तो वैसा एक पिक्चर था। सो मेरे कलीग ने पूछा कि हु इज़ दिस, व्हाट पेंटिंग इज़ दिस। तो मैंने कहा, अरे दिस इज़ भगवान लॉर्ड शिवा, वी वर्शिप हिम। So he looks at it and he's like, oh, you worship demons. And I'm like, sorry, what? Can you imagine कि हमारे से किसी के भी भगवान के बारे में ऐसा मुंह से भी निकल पाए? कोई भी हो, हमको पता भी नहीं होगा वो कौन से भगवान है, किसके भगवान है। हमको कोई कहे कि अरे भाई यहाँ भगवान है, कोई भी धर्म के होने दो, हम क्या करेंगे? नमस्कार, कोई भी हो। पर यहाँ पे इमीडिएट था, You worship demons, because he was like, ये कैसा पिक्चर है, भगवान का ये कैसा पिक्चर है। फिर एक बार मैं हांगकांग में रहती थी, वहाँ पे क्या हुआ कि एक कभी तो शाम को कोई पार्टी थी, तो पार्टी में गई थी, तो एक लड़की, both of us were sitting साइड में, वो she got a little drunk and high and stuff, and बात करना शुरू हुआ and she got very emotional, वो almost रोने पे आई। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोलती है कि वो हांगकांगनीज थी, ठीक है, शी वॉज लोकल हांगकांगनीज जो कनाडा से पढ़ के वापस आई थी। सो शी सेज कि अमी, माई पेरेंट्स जस्ट डोंट सी रीजन। I found Jesus' love when I was in Canada. I didn't know him when he was here, but I finally found his love. I know I will get heaven now. But my parents, they don't seem to understand. I said, what are your parents? So she's like, they grew up Buddhists. But they just don't realize that there is love of Jesus. They're not willing to accept it. I was like, did they object to you when you became Christian? She's like, no. I said, Arey Baba, they did not object to you. They did not force their thought process and their belief on you. Why do you care if they follow the belief system they have grown up in? And she's like, oh, no, how can that be? I have now found Jesus. I have found the true path. Can they just not see it? That to me was a झटका, क्योंकि हमारे परिवार में, खैर थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, बट हमारे परिवारों में कितने अलग अलग भगवानों को मानने वाले एक साथ रहते हैं, है ना। कोई शिव का भक्त है, दादाजी कृष्ण के भक्त होंगे, बेटा जो है वो एथीस्ट हो जाएगा, कोई बुद्ध का वो चैंटिंग करेगा, है ना, कोई काली भक्त है। वी लिव हैप्पीली ना,
ऐसा कभी होता है कि अरे बाप रे, नहीं नहीं मुझे इसको कन्वर्ट कर देना है, हाउ डज ही नॉट सी द लाइट ऑफ काली, आई हैव टू कन्वर्ट देम. The bhav is itself not there. And I'm like, what is this? There is just no thought where this even idea comes कि भाई ये अलग है, इसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा तो पाप लग जाएगा. हम कहते हैं अरे ये तो सब एक जैसे हैं. हमारे घरों के मंदिरों में भी इतनी सारी मूर्तियाँ होती है, तो ये सब क्या है? अच्छा, ये तो एक बात थी क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम को लेकर थी जो मुझे झटके लग रहे थे. फिर जब नोटिस किया, मेरी टीम में 15 अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोग थे, तो रेगुलर काम चल रहा है तब तो कोई बात नहीं होती है, परंतु जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, यू इमीजिएटली सी हाउ पीपल रिएक्ट. एंड वाइल वी से दैट स्टीरियोटाइप्स आर नॉट ट्रू, ट्रस्ट मी, स्टीरियोटाइप्स कैन बी वेरी वेरी ट्रू. मेरा काम भी ऐसे था कि मुझे एशिया पैसिफिक के अलग अलग देशों से काम करना होता था, चेंज मैनेजमेंट वगैरह वगैरह. यू कुड सी, यू कुड ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट कि कोई जापानीज़ कैसे बिहेव करेगा, कोई इंडियन कैसे बिहेव करेगा, कोई जर्मन कैसे बिहेव करेगा. And you'd be like, wow यार, stereotypes are indeed real. आप जर्मन को when the process is nicely set up, you can 100% be assured काम अच्छा होगा. But जब कुछ चीज़ एकदम अलग से हो जाए, then भाई साहब, they'll not know what to do. I'm not saying किसी को कुछ नहीं आता, but there is a tension. देसी जा लाओ जितना भी प्रॉब्लम है, वैसे करे ना करे, प्रॉब्लम में तो छक्का मार देंगे, राइट? आदत है काम निकालने की. एंड ये चीज़ केवल यहाँ पे जन्मे भारतीयों में ऐसी नहीं है. दीज आर थिंग्स विच यू कैन रिलेट विद इवन विद द सेकेंड थर्ड जनरेशन भारतीय बॉर्न अब्रॉड. सो हाउ वाज इट लाइक दिस? सो ये सारी चीज़ें आई वॉज ऑब्जर्विंग एंड आई एम लाइक, अच्छा तो मैं भी जैसे बिहेव कर रही हूँ, मेरा भी जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं मेरी हिंदू अपब्रिंगिंग के कारण है. भले ही ऐसे एकदम फॉर्मल इंट्रोडक्शन टू हिंदू धर्म नहीं हुआ, बट वी वर ग्रोइंग अप विद दैट ना. घर पे पूजा तो होती है, उत्सव तो मनाते हैं, थोड़ा बहुत गीता महाभारत रामायण ये तो हम सब जानते ही हैं. पर कभी ये नहीं सोचा था कि इसका प्रभाव हमारे हर आचरण में होता है, लाइफ के हर एस्पेक्ट में होता है. सो देन आई वाज लाइक, अच्छा तो फिर व्हाट डज इट मीन टू बी हिंदू? And my journey started on trying to understand my own self, try to understand what is it that I represent. I am a sum total of the 5,000, 7,000 years of living of this civilization. मैं ऐसी इसलिए हूँ क्योंकि इतने वर्षों से कुछ कुछ वो संस्कार अब आरोपित हो गए हैं जो मैं आचरण में दिखा रही हूँ. तो वो क्या है, वो ऐसा क्यों है और वो औरों से अलग क्यों है? अच्छे बुरे की बात नहीं है, अलग क्यों है? इससे मेरी ये जर्नी शुरू हुई, जिससे मैंने स्वाध्याय फिर शुरू किया, योग महाभारत रामायण, इसमें मैं डीप उतरती गई. पर जब मैंने शुरू किया ना, आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट पूरी तरह, बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि भाई स्टार्ट कहाँ से करो. क्योंकि आई हैड कलीग्स हु वर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस. तो क्रिश्चियंस थे एवरी मॉर्निंग संडे स्कूल जाते ही हैं, ठीक है. जो मुसलमान थे, आई हैड लॉट्स ऑफ पाकिस्तानी कलीग्स. एक दिन दे वुड हैव समवन कम एंड टीच देम. हमारा तो ऐसा नहीं था. प्लस हाँ, भगवत गीता ठीक है, शुरू करो भगवत गीता से, बट मेन टेक्स्ट तो हम कहते हैं वेद उपनिषद हैं. हम सबको पता है 4 वेद है, पर वेद में क्या है? कितनों को पता है एग्जैक्टली वेद में क्या है? आज यहाँ पर कितनों को पता है? कौन कह सकता है हाँ आई कैन गिव अ 10 minute explanation of what Ved have? Of course, विनीता जी, who else? मैं आपको यहाँ पे बुलाने वाली नहीं हूँ, so feel free. Good, but handful, right? पर हम सब जानते हैं हमारे मुख्य टेक्स्ट वेद है. क्या है उसमें कोई नहीं जानता. इसीलिए जब लोग कहते हैं अरे ये कुछ नया साइंस वेस्ट में आया, वेदों में है. हमारे पास तो पहले से है, ये हमारे पास तो पहले से. वेद में क्या है वो नहीं मालूम, पर वो वेद में से है वो मालूम है, राइट? पर केवल वेद भी नहीं है, स्मृतियाँ हैं. लोग बोलेंगे अरे पर मनुस्मृति क्या है? फिर लगता है अच्छा ये योग सांख्य क्या है, ये फिर आयुर्वेद, ये सब कहाँ आता है? वेयर डज ऑल दिस कम टुगेदर? अच्छा इतिहास पुराण महाभारत रामायण ये सब क्या है? क्या है थोड़ा बहुत जानते हैं, पर ऐसे ढंग से समझ आए ऐसा कुछ नहीं था. तो आई वाज लाइक मुझे समझना हो तो मैं शुरू कहाँ करूँ? तब सबसे पहले, क्योंकि आई एम अ कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन, तो जैसे कंसल्टेंट्स करते हैं, आई एम लाइक नो आई नीड टू ड्रॉ आउट अ चार्ट. तो मैंने तब
थोड़ा सा रिसर्च करा था कि अच्छा श्रुति क्या है, स्मृति क्या है, श्रुति के अंदर क्या है. एंड माई फर्स्ट ब्लॉग व्हेन आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग 2013 was 101 on Hindu Shastras. Then I went deeper into इतिहास and all that happened. फिर क्या हुआ, फिर पिछले साल किसी सेशन में मैं इतिहास पुराण पे बात कर रही थी, तभी एक लेडी थी, यूएस से आई थी. शी इज़ लाइक, अमी जी आप ये बोल रहे हो, समझा रहे हो, बट हम समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, कितना सारा है, शुरू कहाँ से करें, एक पुस्तक तो है नहीं. आई एम लाइक यार, मुझे वो 12-13 वर्ष पहले की बात आ गई, मैं भी तो यही थी, कहाँ से शुरू करना यही नहीं पता था. तो उन्होंने कहा कुछ सोचिए ना इस पर. मैं कहा चलो ठीक है. और उससे ये आइडिया आया कि भाई लेट्स गिव अ 101 ऑन हिंदू शास्त्रास, अ गाइड टू हिंदू, एन इंडेक्स ऑफ हिंदू शास्त्रास इफ आई मे. तो उससे शुरू हुआ लिखना. पर जैसे रिसर्च और करती गई, थोड़ा बहुत तो किया हुआ था, बट व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट एंड लेइंग इट आउट, आई रियलाइज्ड दैट दिस वाज जस्ट नॉट अ गाइड. मुझे केवल FYI नहीं करना था. I wanted to narrate a story of a civilization through its scriptures. And we are one of those civilizations which has that story which can be narrated, starting from the Vedic age all the way up to now. हम कहते हैं हम सनातन हैं, पर इसीलिए नहीं कि हम लोग exactly 5000 साल पहले थे वैसे ही हैं. नहीं है हम वैसे, हम बहुत बदल गए हैं. तब हवन होते थे, आज भी कुछ कुछ होते हैं, पर वो जो नित्य अग्निहोत्र होता था आज आरती के रूप में है. इसलिए आप देखिए आरती में दिए तो सब जलाते हैं, हम ये क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं. तब जो भगवान को आरती चढ़ी है वो हम ले रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं. अग्नि वही तो काम करती है यज्ञ में. पुरोहित है, अग्नि में पुरोहितम ऋग्वेद का पहला सूक्त है. हम आज भी दशहरा के दिन या कभी भी कोई नई गाड़ी आए तो पहले उसका पूजा करते हैं, है ना. ये बात आप जानते हैं, ये आज की नहीं है. यही बात आयुध सूक्त के रूप में ऋग्वेद में आई है, जहाँ आयुध जो वेपन्स है, जो एक वॉरियर के वेपन्स हैं, उनकी स्तुति की गई है. ज्ञान की स्तुति भी तब से चली आ रही है. वाई आर वी अ नॉलेज सिविलाइजेशन? एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दैट. अमर्त्य सेन सेड we are argumentative Indians. ये भी आज की बात नहीं है, ये शास्त्रार्थ भी तब से चले आ रहा है. We were amongst the earliest civilizations जिन्होंने पूरा वाद विवाद का स्ट्रक्चर और एनालिसिस किया न्याय के रूप में. पर बदलाव आता रहा है, तब का जैसे था आज ऐसा नहीं है. बहुत चीज़ें बदली हैं, कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं, कुछ हम जानते हैं, कुछ हम भूल गए हैं. But there is always, I think it always helps to pause and look back and see, भाई क्या है, हम ऐसे क्यों हैं. और ये जो सनातन जो मैं कह रही थी, ये तब अगर थोड़ा अलग भी था तो आज अलग है, तो भी सनातन कैसे हैं, क्योंकि सनातन which is always relevant, जो हमेशा प्रासंगिक है, जो नित्य नूतन है. मतलब it is not stagnating, it evolves, and we see that evolution even in the stories told to us. We see that evolutions in the tradition. We see that evolution even in the rupas of our devatas. ये दिखता है जो कालिदास ने कहा है, पुराणमिति न साधु सर्वम न च नवीनम नवमिति अवद्यम. पुराना है इसीलिए अच्छा है, नया है इसलिए बुरा है. वो काव्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो काव्य की बात कर रहे हैं कि काव्य पुराना है इसलिए अच्छा है, नया है इसलिए बोलने लायक नहीं है. ऐसा नहीं होता. यही बात हर चीज़ में है, हर परंपरा में है, हर विचार में है. कितनी सारी बातें जो आज हमें ट्रेडिशन लगती हैं, वो अपने समय में इनोवेशन रही हैं. और वो सारे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स, ट्रिविया, ये भी सारा मैंने पुस्तक में कैप्चर करने का प्रयत्न किया है. पर कालिदास आगे कहते हैं, जो संत हैं, जो समझदार लोग हैं, वो क्या सही क्या गलत का फैसला कैसे करते हैं, काव्य कोई अच्छा है या नहीं है उसका फैसला कैसे करते हैं, परीक्षांतर, परीक्षा करके, उसको एनालिसिस करके, उसको समझकर क्या सही है क्या गलत है, क्या चल रहा है क्या नहीं है, विवेक बुद्धि से उसको समझकर. पर जो मूढ़ है वो क्या करते हैं, प्रत्यय बुद्धि, किसी और की बुद्धि से वो काम करते हैं.
किसी ने कहा अच्छा है तो अच्छा है, किसी ने कहा बुरा है तो बुरा है। शब्द का महत्व नहीं है ऐसा नहीं है, पर विवेक बुद्धि का महत्व हमेशा से रहा है। इसीलिए सावरकर जी ने एक बात कही थी, सावरकर जी ने कही थी कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है विच एक्चुअली अलाइंस विथ योर विवेक। सारे आप धर्म ले लो और विवेक अब हिंदू धर्म को ले लो तो बुद्धि के साथ सबसे ज़्यादा अलाइंड, तर्क के साथ, लॉजिक के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ सबसे ज़्यादा अलाइंड अगर कोई फिलॉसफी, कोई आइडियोलॉजी है तो वो हिंदू धर्म की है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आज हम प्रथा के नाम पर कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे तीर्थ तो देखो, हम आज वही तीर्थों में जा रहे हैं जहाँ पे हमारे पूर्वज 5000 साल, 3000 साल, 2000 साल पहले गए थे, पर आज हमने उसकी क्या हालत बना दिया। जाना चाहिए तीर्थों में, पर क्या वो भाव है? हम कहते हैं नदियों को माँ मानते हैं, नदियाँ हमारे लिए पूजनीय है और हम पूजा भी करते हैं। कैसे करते हैं पूजा? प्लास्टिक का वो ये लेके छोड़ दिया, डुबकी लगाते हैं, कपड़ा कुछ खराब पड़ा है तो फेंक दिया, चप्पल किसी का आ गया फेंक दिया, पूजा करते हैं। पर क्या वो भाव है कि ये माँ है? क्या वो भाव है कि मुझे उसका प्रिजर्व करना है? वो कहीं ना कहीं हमारा रह गया है। वैसे जहाँ पे तीर्थ की बात आती है तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, यहाँ पे पंकज है, पंकज अन्वेषी रन करते हैं। आपको अगर तीर्थ का अनुभव चाहिए, मंदिर कैसे होते हैं, किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई, उनका स्ट्रक्चर क्यों कैसा होता है, उसमें आध्यात्म कैसे समझे, वैसा अगर सुंदर अनुभव चाहिए तो आप पक्के से अन्वेषी करिएगा। I have done it and I can vouch for it. So anyways, I think at some point Pankaj will tell us more about it. But the thing is, हमें ये समझना और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि हमें why are we this way? Because there is so much for us to also understand हम कुछ चीज़ें क्यों कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं। अगर वो भाव को समझेंगे तो कदाचित मंद बुद्धि जैसे बिहेव नहीं करेंगे। करने का ऐसे करने का है, जो बदलना चाहिए वो बदलना भी चाहिए, क्योंकि चीज़ें बदलती रही है। जो अच्छी है वो रही है, जो आवश्यक नहीं थी वो चली गई है। इसीलिए हम आज भी उतने ही प्रासंगिक, रेलेवेंट और लिविंग है। हम म्यूजियम में नहीं चले गए हैं। ये इसी के कारण है, इस भाव के कारण है कि हमने हमेशा प्रश्न पूछा है। वी हैव ऑलवेज sought answers. We are a civilization that seeks. प्रश्न करना कभी बुरा नहीं माना गया। आज इतने सारे यंगस्टर्स यहाँ पर है, अवश्य प्रश्न कीजिए। कोई भी चीज़ आंख बंद करके, बुद्धि बंद करके मानने की आवश्यकता नहीं है, परंतु प्रश्न कैसे करें? डिसमिस करने के लिए कैसे प्रूव कर सकते हो, ठह मैं तो नहीं मानता, या उसे समझने की दृष्टि से, ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से, जेन्युइन जिज्ञासा से जब आप किसी भी चीज़ को अप्रोच करते हो तो आपको सही से समझ आएगा क्या चल रहा है उसमें। कोई चीज़ आपको ना समझ आए कोई बात नहीं, अगर आप कोई बात ना मानो हमारे शास्त्र में लिखी हुई, तो आपका STSJ तो पक्का नहीं हो रहा, राइट? हमारे में ऐसा कोई फंडा नहीं है। और अगर कुछ समझ आ जाता है, कुछ काम में आ जाता है, तो वो लोग, दैट इज द लवचिकता that our civilization has offered, that our rishis have offered. Please understand that. And just to introduce that, बस वो थोड़ा बहुत, जितना मुझे लगता है कि जो बेसिक लेवल का जो हम सबको पता होना चाहिए, और होपफुली आपकी जिज्ञासा थोड़ी और इससे जागरूक होगी और आप किसी तो एक सब्जेक्ट में ज़्यादा डीप जाओगे। इस उद्देश्य से YRV पे लिखा है। आगे की चर्चा चलती रहेगी। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद फिर एक बार। जय श्री राम। धन्यवाद अमी। आप सबके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। मैं एक खेल खेलने का प्रयास करूंगा कि आपके मन के जो प्रश्न हैं, जैसा अविनाश जी ने कहा कि आपको और बोलना चाहिए, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रश्न के द्वारा यह पुस्तक क्या है, क्यों है, इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। तो अमी, सबसे पहला तो मैं एक, आपने उसको बताने का बहुत सारा अभी बताया भी, परंतु एक मैं सीधी बात बोलता हूँ। इससे पहले जो आपने 2 पुस्तक लिखी, तो रामायण और महाभारत के ऊपर लिखी, वो भी बहुत बड़ी 3 पुस्तकें हैं और बहुत बड़ा अंडरटेकिंग है।
पर ये पुस्तक लिखते से पहले आपको डर नहीं लगा कि इतने सारे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, संस्कृत में पढ़ने पड़ेंगे और उनके ऊपर बोलना पड़ेगा? तो ये आपको डर नहीं लगा? वो माइक एक और है। क्या संकल्प लेके आपने आरंभ किया? उसके बाद में दूसरे प्रश्न पे भी आता हूँ। मैंने जब लिखने का सोचा तब मैंने केवल इतना सोचा था, आई विल हैव अ स्मॉल मे बी 2-2 पेज का समरी, जो तो आप आराम से किसी समझ के थोड़ा रिसर्च करके कर सकते हो, यही आइडिया था। और जब मैंने मेरे पब्लिशर प्रवीण तिवारी से बात करी तो मैंने वही कहा था, मैंने कहा छोटी सी पुस्तक होगी 100 पेजेस की। पर फिर वही है ना, वो थोड़ा घिस्सूपना है। सो व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग डीपर, कुछ कुछ तो पता था, जैसे महाभारत, रामायण, योग शास्त्र, वेदांत, उसका ऑलरेडी अध्ययन था तो उसका फ़ायदा हुआ। वेदों में जो एटलीस्ट जो संहिता ब्राह्मण भाग है उसमें डीप में डेफिनेटली उतरना पड़ा, बाकी जो वेदांग है उसमें डीप में उतरना पड़ा। तो वेरी फ्रैंकली जब मैं लिख रही थी मुझे लगा कि भाई साहब मेरी औकात है क्या टू राइट दिस। मुझे नहीं लगता आज भी वो औकात है, ठीक है, पर मुझे लगता है अगर इतना मुझे समझ आ गया उतना ही अगर बता दूं तो भी ठीक है, ठीक है। उससे मैं आज भी ये बिल्कुल क्लेम नहीं करती कि आई एम एन एक्सपर्ट ऑन हिंदू शास्त्र, आई एम नॉट, 100% आई एम नॉट, ठीक है। मैंने केवल शास्त्र क्यों थे, कैसे है और उसका फील क्या है वो देने का प्रयत्न किया है। मेरी, जैसे मैंने कहा, आशा ये है कि आप उतना जाने और आपको कहीं ना कहीं लगे कि भाई कोई एक सब्जेक्ट में मुझे डीप उतरना है, बिकॉज ये इतना वास्ट है। लोगों का पूरा जीवन केवल एक शास्त्र में निकल जाता है और वो कमिटमेंट से लोगों ने किया है, इसलिए मैं कभी उस औकात की तो हो ही नहीं सकती। इसलिए वो डर तो था, केवल तब नहीं, आज भी जब मैं इनके बारे में बात करती हूँ तो वो मुझे मेरे मन में हमेशा रहता है कि हे भगवान, मेरे से कोई गलती मत करवा देना, मुझसे ऐसा कोई बात ना करवा देना कि मैं जो है ग्रंथों को उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करूं। और मैं हर बार कहती हूँ कि हे भगवान, अगर कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ यू गाइड मी। तो आई थिंक दैट हैज़ बीन द आइडिया। तो मेरे प्रश्नों में मैं प्रयास करूंगा कि इस पुस्तक के चरित्र के बारे में आपको थोड़ा सा बता सकूं। अगर आप इसकी इंडेक्स देखेंगे, कंटेंट लिस्ट देखेंगे, उससे कहीं गहरा इसका कंटेंट है। कैसे? आपको अगर आप कंटेंट लिस्ट देखेंगे तो आपको लगेगा वेद है, उपनिषद है, पुराण है, स्मृति है, एक एक करके अमी ने इनके बारे में लिखा है और लिखा है। परंतु जिस समर्पण भाव की अभी बात की, ये समर्पण भाव अगर आप कोई प्राचीन शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें जो बड़े ऋषि हैं उनमें भी ऐसा ही समर्पण भाव है। और वो बार बार क्या कह रहे हैं कि त्रुटि हो सकती है, त्रुटि हमारी है, और जो इंस्पिरेशन है, जो इसके मूल वो है, वो प्रभु की है, देवता की है। इसका एक और चरित्र की बात यह है कि जब आप इस पुस्तक को पढ़ना आरंभ करते हैं तो ये केवल समरी नहीं है टेक्स्ट की। हिंदू शास्त्र का जो चरित्र है, जिस तरह से हिंदू शास्त्र आपसे बातचीत करता है जब आप उससे पढ़ते हैं, आपके विवेक को जागृत करने का कार्य करता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, लगभग सभी हिंदू शास्त्रों का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है मनुष्य में धर्म अधर्म का विवेक स्वयं जागृत कर सकें, उनके अंदर आ सके। एक बड़ा अंतर धर्म और रिलीजन में बताते हैं कि रिलीजन क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है, इस्लाम क्या है। परफेक्ट डेफिनेशन, इंटेलेक्चुअल डेफिनेशन आपके पास उपलब्ध है। उसका कारण यह है वो इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजीज हैं और इसलिए उनको आसान है बांध के बताना कि ये रिलीजन है, ये ईसाइयत है, ये इस्लाम है। परंतु जब धर्म की गति आती है, तो जब धर्म की बात आती है तो एक पहले मुझे वो बहुत ईसाइयत जैसा स्टेटमेंट लगता था कि महाभारत का ही प्रसंग है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और वो बहुत स्पष्ट और सटीक प्रश्न भीष्म पितामह से करती हैं कि क्या जो ये हो रहा है वो धर्म है या नहीं है। और वो सीन ऐसा है उसमें भीष्म पितामह जो कहते हैं तो बड़ा क्रोध आता है आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा ईसाइयत जैसा स्टेटमेंट लगता है कि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। उनका वाह, अच्छी बात है, जब आप समझा नहीं पाए तो धर्म की गति सूक्ष्म है, जिस तरह से गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वे, ऐसा लगता था मुझे कथन। परंतु बात गहरी इसलिए है क्योंकि सनातन धर्म सदैव मूल्य किसी आइडियाज या वैल्यूज में एग्जिस्ट नहीं करता, कॉन्टेक्स्ट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि कौन सा समय, कौन सा काल, कौन सी परिस्थिति है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वंस फॉर ऑल आंसर्स नहीं है, एक बार ऑसिफाइड डेफिनेशंस नहीं है।
वो एक टेम्पलेट है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी स्किल है शास्त्र और धर्म जो आपके अंदर विवेक जागृत करके स्वयं आपको ये अधिकार देती है कि आप धर्म और अधर्म का निर्णय स्वयं ले सकें। तो ये हमारे शास्त्रों का एक इतनी महत्वपूर्ण बात है। जो मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट दिस बुक कि अमी ने उसको ऑलमोस्ट जो ये नेचर है टेक्स्ट का, वो उसने महाभारत और नवल में भी है, रामायण में भी है, परंतु इस टेक्स्ट में, इस बुक में आपको और देखने को मिलता है। ये जो प्रकृति है हिंदू शास्त्र की, वो प्रकृति आपको इस बुक में भी दिखेगी, इस पुस्तक में भी दिखेगी। वो कॉन्स्टेंटली आपको जीवन, जब उपनिषद की भी बात कर रहे हैं तो जीवन के जो समस्याएं हैं उनको आपके सामने रख रहे हैं शास्त्र के द्वारा, और फिर वो डिस्कस कर रही हैं, वो उस पर चर्चा कर रही हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है ऐसा करो और ऐसा मत करो। ये एक चर्चा है जिससे आपको टेक्स्ट आपके संग इंटरेक्ट करता है। वो डायनामिक है, इसका अर्थ है वो हर समय में रेलेवेंट है। वो इंटरेक्टिव है, इसका मतलब है मेरी पर्सनल समस्या में भी अगर मैं गीता का अध्ययन करूंगा तो उसमें मेरी आज 2026 में जो मुझे समस्या है, मेरे जीवन की व्यक्तिगत समस्या, उसका समाधान भी मुझे मिलेगा। ये इंटरेक्टिव टेक्स्ट है, ये जीवित शास्त्र है, और इसका चरित्र बहुत अच्छे से आपने बताया है। इसी में मैं अगले उसमें प्रश्न आपसे पूछता हूं। आपने कहा है कि हमारे यहाँ दर्शन और रीति, मतलब फिलॉसफी और रिचुअल साथ में चले हैं, तो इस पर 2-3 उदाहरण देके आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिलॉसफी और रिचुअल साथ में चलने का जो फिलॉसफी और रिचुअल साथ में चलने का जो दृष्टांत है ना, वो हमें वेदों से ही मिलता है। हम जब वेद उपनिषद की बात करते हैं तो वैसे अगर आपको मैं थोड़ा सा वेद का स्ट्रक्चर समझाऊं तो 2 ब्रॉड कैटेगरीज वेदों में ही है, कर्म कांड और ज्ञान कांड। जो कर्म कांड का भाग वेदों का है वो पूर्णतः यज्ञ से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अब वो यज्ञ का कॉन्सेप्ट ही क्या है? यज्ञ का कॉन्सेप्ट ऋत से जुड़ा हुआ है। ऋत, र मतलब टू फ्लो, ऋत मतलब दैट विच कीप्स द नेचर, इफ आई मे, और संसार चक्र इन अ फ्लो, वो ऋत है। जो ये कॉस्मिक ऑर्डर है जो ये एंश्योर करता है कि समय पे बारिश आए तो धन धान्य उगे तो लोगों को खाना मिले, तो ये जो बेसिकली जो पूरा संसार चक्र चल रहा है ये चलता रहे। ये जो संसार चक्र चलता है इसमें प्रत्येक जो इन्वॉल्व एलिमेंट है, ठीक है, वो सब कुछ ना कुछ लेते हैं और कुछ ना कुछ देते हैं, राइट। एक पेड़ है वो भूमि से रिसोर्सेज लेता है, फल फूल देता है। पक्षी जो है वो फल खाता है, फिर वो बीज जो है उसका पॉलिनेशन करता है, राइट। बकरी जो है वो पत्ते खाती है और फिर स्वयं किसी और का खाना बन जाती है। जब देना लेना सिंक में चल रहा हो तो ये संसार चक्र चलते रहता है। दिस इज द ऋत, दिस इज अपहोल्डिंग ऋत। अब इसमें मनुष्य कहाँ आया? हम भी तो नेचर से, प्रकृति से ले ही रहे हैं। हम दे क्या रहे हैं? भगवान से हम ले रहे हैं। हम दे कैसे रहे हैं? वो जो रिचुअलाइज हुआ वो यज्ञ हुआ। रिचुअल, द यज्ञ का जो रिचुअल है, दैट रिचुअल इज अ सिंबलिसिज्म ऑफ अपहोल्डिंग ऋत, जिसमें हम कहते हैं देवता आपके कारण हम जी पा रहे हैं, हमारे पास जो भी सुख है, मटेरियल प्लेजर है, सब कुछ आपसे आ रहा है, तो हम भी हमारे पास जो है वो आपको ऑफर करते हैं, आपका नरिशमेंट हो, ताकि आप हमें जो हमारे लिए आवश्यक हो वो देते रहिए। अब जो देवता है वेदों के, वो सारे प्रकृति के देवता हैं, सारे एनर्जीज बिहाइंड द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, ये सारे हैं। तो ये रिचुअल जो है वो इस ऋतु को सिंबलाइज करता है। तो जो शुरुआत का जो भाग वेदों का है वो पूर्णतः रिचुअल से लेना देना है, जिसमें भगवान को बुलाते हैं, देवताओं का बुलाते हैं, स्तुति करते हैं। जैसे हमारे घर पे कोई मेहमान आए तो हम क्या कहेंगे कि प्रिय XYZ, आपका बहुत, हमारा अहोभाग्य होगा अगर आपके चरण हमारे घर पे पड़े, राइट। स्तुति से होता है। इसी प्रकार ऋग्वेद में स्तुति है कि आप भगवान को इन्वोक करते हो, कहते हैं आप आइए। जब कोई आता है तो आप उनको खाना देते हो, उनका आतिथ्य करते हो,
कैसे करना चाहिए, पाद पूजा कैसे करनी है, कैसे उनको कुछ ऑफर करना है वगैरह वगैरह। वो पूरा यज्ञ का रिचुअल है जो स्वाहा करके सारा करा जाता है, वो वेदी कैसे बनाई जाती है, वो सारा यजुर्वेद में आता है। अब आपके यहाँ कोई आता है तो आप उनको एंटरटेन भी करते हो, आप कहते हो कि अच्छा देखो हमारा पप्पू कितना अच्छा गाना गाता है, राइट? यू एंटरटेन देम, यू मेक देम फील गुड। दैट इज व्हाट सामवेद डज, जिसमें बहुत सारी स्तुतियाँ तो ऋग्वेद से है, परंतु वो लयबद्ध की गई है, वो गाई गई है। सामवेद एक्चुअली फॉर्म्स द बेसिस ऑफ जो हिंदुस्तानी म्यूजिक जो कहा जाता है उसका भी, तो ये भाग उसमें है विच इज़ ऑल रिचुअल रिलेटेड। बट यू नो व्हाट, जब मटीरियल प्लेजर आता है तो और बहुत सारे प्रश्न आने लगते हैं। प्रश्न ये आते हैं कि ये सब सत्य है या नहीं है, मैं कौन हूँ, भगवान है भी या नहीं है, भगवान अगर है तो मेरा और भगवान का रिलेशन क्या है, ये सारा सृजन हुआ कैसे, क्यों हुआ, ये सारे विचार आने लगते हैं, ये जिज्ञासा से आते हैं। और हमारे ऋषियों ने यही सारे प्रश्न पूछे हैं जो हम आज भी पूछ रहे हैं। इन प्रश्नों का उन पर जो उनकी चर्चा हुई, जो उनका जो थॉट प्रोसेस जो भी है, वो सारा उपनिषदों में कैप्चर हुआ। पर केवल उपनिषदों में नहीं, ये आपको ऋग्वेद में भी दिखता है। वन ऑफ द ब्यूटिफुल सूक्तास ऑफ ऋग्वेद, जिसमें बाकी सारे यज्ञ रिलेटेड है, एक है नासदीय सूक्त। नासदीय, न सत आसीत न असत आसीत। उस समय कुछ भी नहीं था, ना एग्जिस्टेंस था ना नॉन एग्जिस्टेंस था, क्योंकि अगर नॉन एग्जिस्टेंस भी आप कहो तो इट इज मेंट इन टाइम, राइट? तो उस समय मतलब बिफोर क्रिएशन, जब क्रिएशन जिस पॉइंट पे शुरू हुआ उसके पहले तो कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे इट सेज, फिर ऐसे ऐसे हुआ, थोड़ी सी कामना हुई और क्रिएशन हो गया। पर हु कैन से फॉर श्योर कि ऐसा ही हुआ? मे बी ऋषियों को पता है, मे बी देवताओं को पता है, पर देवता भी तो क्रिएशन के बाद आए, है ना? तो क्रिएशन के बाद जो आए उनको उसके पहले का कैसे पता हो सकता है? तो किसे पता होगा? डेफिनेटली उस ईश्वर तत्व को जो उससे भी पहले है। अब है या नहीं है, वाह न वाह। इस जिज्ञासा पर वो सूक्त एंड होता है। ऋग्वेद में ये कहा गया है कि है नहीं है क्या पता। ये सोचो, अच्छा यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, फिर ये सूक्त यहाँ पे एंड हुआ है, फिर बहुत सारे में हिरण्यगर्भ, इसी से सारा क्रिएशन हुआ है, उसकी बात हुई है। फिर ब्रह्म तत्व, इसकी बात हुई है उपनिषदों में। ये सारी जो फिलॉसफी है कि भाई हम सुखी कैसे हो, हाउ डू वी बी हैप्पी इन लाइफ, दैट इज द प्रश्न वी ऑल हैव, नो? कि हमेशा वो सच्चिदानंद रूप में कैसे हो। वो डिस्कशंस फिर ज्ञान कांड में होने लगते हैं, जिसे हम फिर उपनिषदों के दृष्टि में उपनिषद कहते हैं। अब उसी पे और आगे जाके डिस्कशंस हुए कि भाई इसको कैसे समझा जाए। सृजन जो है वो केवल दो पुरुष प्रकृति से हुआ है या बहुत अलग अलग पदार्थों से, अणु से हुआ है। उससे सांख्य और उससे वैशेषिक बनते हैं। अगर पुरुष प्रकृति है, अगर आत्मा प्रकृति मटेरियल से अलग है, तो क्या मैं कभी रियलाइज कर पाऊंगा कि ये आत्मा क्या है, कैसे करूं उसे? वो फिर हुआ योग, राइट? और वेदांत वगैरह तो हम जानते हैं। तो इस प्रकार वेदों से ही एक तरफ है मटेरियल प्लेजर, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमें कभी ये नहीं कहा गया कि आप लोग गरीब रहो, नहीं नहीं। आज भी हम लक्ष्मी को पूछते हैं, तब भी पूछते हैं। आप में से बहुत सारे लोग आज भी रुद्राभिषेकम करते हैं। रुद्राभिषेकम में चमकम करके है, आपको पता है? चमकम, चमे 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 ऐसा होता है। ये चमकम एक तो यजुर्वेद से आता है, ठीक है? और वो चमे 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 क्या है आप जानते हैं? कोई भी जानता है? एनीबडी वांट्स टू से, टेल मी व्हाट दैट चमे इज? हाँ, चाहिए, करेक्ट। मुझे, एंड मी, मुझे, एंड और मुझे और मुझे और मुझे और मुझे क्या? उन्होंने, ऋषि ने सब कुछ मांग लिया है, एवरीथिंग पॉसिबल। उस समय धन धान्य, गाय, घोड़े, पत्नी, घर, समृद्धि, अधिपत्य, सब कुछ। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर उस समय टेक्नोलॉजी आ गई होती तो वो एप्पल फ़ोन और आईफोन और सब कुछ मांग लेते, 5G, सब कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं, ठीक है? और उसके साथ साथ ही फिर ईशावास्य में आता है
ईशावास्य इदम सर्वम, ये सभी में तो ईश्वर है, इसको त्याग दो और भोगो, उस त्याग से भोगो। ये ईशावास्य में आया है। पहले है कि आप सब लो, चाहिए, अर्थ आवश्यक है, जो फिर चाणक्य भी कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थ, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। पर केवल उससे सुख नहीं है, सुख के लिए फिर धर्म चाहिए, धर्म समझने के लिए विवेक बुद्धि चाहिए, विवेक बुद्धि समझने के लिए थोड़ा सा वैराग्य चाहिए। वो कैसे आए, वो फिर फिलोसॉफिकल डिस्कशंस है। तो ये सारी बातें हमेशा से साथ साथ इस सभ्यता में चल रही है। थैंक यू। शास्त्र की प्रकृति का लाइव एग्जाम्पल इस पुस्तक में, और उस पुस्तक का लाइव एग्जाम्पल आपको यहाँ चर्चा में देखने को अभी मिला। अमी ने नासदी सूक्त की बात की। नासदी सूक्त पिछले कुछ दशकों से बहुत प्रसिद्ध है हिंदुओं में और गैर हिंदुओं में, हिंदू धर्म के अनुसंधान के लिए। रॉबर्टो कोलासो ने एक बहुत फेमस नॉवल भी लिखा है, कहा वेयर इट एंड्स, नासदी सूक्त जहाँ, तो उस पर भी वो लिखा है। अब एक बार राहुल गांधी ने भी नासदी सूक्त को कोट करते हुए कहा कि कोई डेफिनेट थोड़ी होती नॉलेज, और किसको पता, वो तो वेदों में भी नहीं पता है। तो अभी आप अगर उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से देखने का प्रयास करेंगे तो आप ऐसा मूर्खतापूर्ण जो है कथन भी कर सकते हैं। परंतु जब अमी आपको पुस्तक में बताते हैं कि कैसे ये अनुसंधान, अभी भी बताया कि कैसे उपनिषद में ये जो इंक्वायरी है उसको आगे और ले जाया गया, और हमारे मन में जो प्रश्न उठते हैं उनको भी मिरर किया गया, और फिर समाधान कैसे ढूंढे, ये शब्दों की बात नहीं है, अनुभव की बात है। अनुभव कैसे लिया जाए, उनकी पद्धतियाँ क्या हों, इस सब की चर्चा हमारे शास्त्रों में है। तो इससे दूसरा प्रश्न एक आता है हमें कि आपकी पुस्तक को पढ़ के बिल्कुल ये लगता है कि शास्त्रों का विकास हो सकता है, मतलब वो बदल सकते हैं। अब ये बात अगर हम कह दें तो कुछ लोग थोड़े रुष्ट भी हो जाते हैं, और कुछ लोग इसको बहुत गलत भी समझते हैं कि कुछ मतलब बदल सकते हैं का मतलब है कि कोई भी जो है, जैसे जो आजकल बड़े एंटी हिंदू अटेम्प्ट्स भी होते ही रहे, आजकल क्या वही होते रहते थे पिछले 10-15 वर्षों में, आपके आने और कुछ आने के बाद ये थोड़ा दूसरा श्रृंखला चालू हुई है। वरना अभी आप अगर आप पीएचडी थीसिस देखें पिछले 60-70 वर्ष की रामायण महाभारत पर, शास्त्रों पर, और कुछ पॉपुलर वर्क्स भी देखें तो वो यही बताते थे कि रावण कैसे हीरो थे, राम कैसे विलन थे, और इस तरह की बातें ही चलती रहती थी। तो एक दूसरा भी पक्ष जो ये समझता है बदलने का मतलब है, हाँ, एनीबडी कैन कम इन एंड डिक्लेयर रावण एज गुड एंड राम एज ईविल। और दूसरी ओर ये समझते हैं कि इसमें एक शब्द भी जो आपको रिसेंशन, शायद उनको भी नहीं पता है कि इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि जब बोरी जब क्रिटिकल एडिशन ला रहा है महाभारत का, तो साथ में आपके वो कई रिसेंशन लेके ये बताते हैं कि ये सब हैं, और हमारे पास कोई एक तरीका ये कहने का नहीं है कि ये वाला श्लोक, ये वर्जन गलत है और वो वर्जन सही है। ये सब एग्जिस्ट करते हैं, वी ऑल गो वेरी एंशिएंट इनटू आवर ट्रेडिशन। तो दूसरी तरफ वो हैं, तो क्या शास्त्र इवॉल्व होता है, क्या इसका क्रमिक विकास होता है? होता है तो कैसे है? लघु में, संक्षिप्त में, कुछ उदाहरण के साथ आप बताइए। ये ना एक्चुअली बहुत विस्तृत विषय है जिसको मैं थोड़ा सा बताने का प्रयत्न करती हूँ। एक तो है कि क्या शास्त्र बदल जाते हैं? नहीं, शास्त्र नहीं बदलते, ठीक है, पर नए नए शास्त्र अवश्य आते हैं। इन द सेंस, अगर हम स्मृतियों की बात करें तो हमेशा कोई धर्मशास्त्र की बात करता है, तो आपने कौन से धर्मशास्त्र का नाम सुना है? किसी को पता है? आप सबने सुना है, मनुस्मृति, ठीक है। पर मनुस्मृति केवल एक है, बहुत सारी और स्मृतियां आई हैं। मनुस्मृति को बदलने की आवश्यकता नहीं है, मनुस्मृति जो है वो है। पर उसके बाद पराशर स्मृति आई है ना, नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, कितनी सारी अलग अलग स्मृतियां लिखी गई हैं। ऋषियों ने उनको उनके देश काल के अनुसार जो लगा कि ये समाज के अभ्युदय और निश्रेयस, उनकी प्रगति, समृद्धि, शांति और सुख के लिए आवश्यक है, उन्होंने लिखा। कितने, ऐसा नहीं है कि सब में एक ही बात है, कितने सारे सेम टॉपिक्स पर इन अलग अलग स्मृतियों के भिन्न भिन्न मत रहे हैं, बहुत अलग अलग है। इनफैक्ट इसका जीवंत एग्जाम्पल हमें अर्थशास्त्र में दिखता है, क्योंकि अर्थशास्त्र भी तो बहुत सारे सामाजिक रूल्स, लॉ इस पे लिखा गया है, राइट। तो जब कौटिल्य
किसी भी बात पे, सपोज वो इनहेरिटेंस पे कह रहे हैं कि दिस शुड बी द रूल ऑफ इनहेरिटेंस, तो वो कहेंगे इस बात पे, तो मैं ऐसे केवल एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, सो टेक इट इन दैट सेंस, इस पे मनु के फॉलोअर्स का एक्स मत है, शुक्राचार्य के फॉलोअर्स का वाई मत है, नारद जी के फॉलोअर्स का जेड मत है, न इति कौटिल्य, कौटिल्य ऐसे किसी से मान्य नहीं रखते और वो अपना मत देते हैं और ये बताते हैं क्यों मान्य नहीं रखते, ठीक है, वेरी क्लियरली शास्त्रार्थ होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जाके वो मनुस्मृति में बदल कर देना है, इसकी आवश्यकता नहीं है, पर लोगों ने और स्मृतियां बनाई हैं, कभी भी ऐसा नहीं था कि एक ही पुस्तक हमेशा के लिए रेलेवेंट रही है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया टेक्स्ट इटसेल्फ की बात। कितनी सारी कथाएं हैं जो भी इवॉल्व होती है, जैसे अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, कौन सा दिया जाए, वामन अवतार, ठीक है, प्लीज टेक इट इन द राइट सेंस, ठीक है, बिकॉज कई बार जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं लोगों को बता रहे हो, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू वेड इन दैट सी, लेट्स से। तो वामन अवतार आज हम जानते हैं विष्णु का अवतार है ना, और उन्होंने वो बाली, जो बाली है उसके सर पर अपना लास्ट स्टेप रखा, वो 3 स्टेप रख रहे हैं, त्रिविक्रम है, लास्ट स्टेप लग रहे हैं बाली पे, बाली को पाताल लोग भेज देते हैं, ये सारी कथा हमें पता है, राइट। ये कथा का उद्भव वेद में ही हुआ है, ठीक है, जिसमें भी विष्णु जो है वो वामन ही है और त्रिविक्रम ही कहे गए हैं, पर उसमें कोई बाली नहीं है, ठीक है। उसमें ये जो 3 स्टेप्स लिए गए हैं वो यज्ञ के दृष्टि से लिए गए हैं कि यज्ञ के लिए आपको जमीन चाहिए, भूमि चाहिए, और उसमें भी असुरों से लड़ाई की बात है कि असुरों से आपको ले लेना है और उनको हरा के आपको यज्ञ के लिए भूमि चाहिए, उस प्रकार से ये है। उस वो ही कथा फिर और आगे बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑब्जर्वेशन मेरा नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन पहले भी ऋषियों ने किया है कि हाँ ये फर्क है। वो कहते हैं कि समय के अनुसार आप ये थीम्स को लेते हो, और 2 चीज़ें हैं, एक तो आप थीम्स को लेते हो और लोगों को उनके आवश्यकता के अनुसार कथा के रूप में सुनाते हो, एक। दूसरा मत है कि अपने अपने समय में विस्तृत ज्ञान आपको और आता है। इट डजंट मीन यू रिजेक्ट वन ओवर द अदर। अभी हम जानते हैं कि वेद में ये है, मतलब अब कह दें ये कथा वामन अवतार की गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसी को कथा का भी इवोल्यूशन कहते हैं और इसको उस रूप में समझना होता है। उसमें भी त्रिविक्रम है, उसमें वेदी के लिए है, पर वो वेदी ही क्यों है? वेदी इसलिए है क्योंकि आपको ये जो प्राकृतिक बैलेंस जो ऋतु है वो मेंटेन करना है, राइट। उसके लिए यज्ञ हो रहा है। वही कथा जब पुराण में और विस्तृत हो रही है तब क्यों हो रही है? देवासुर संग्राम और विस्तृत हो रहे हैं। देवासुर संग्राम में हो क्या रहा है आप हमेशा देखिए, हम उसे देखते हैं कि देव और असुर आधिपत्य के लिए लड़ रहे हैं, बट क्यों लड़ रहे हैं? हमेशा बात आती है असुर जो है वो स्वर्ग में आक्रमण करके देवताओं का रोल ले लेते हैं, ठीक है, स्वर्ग ले लेते हैं, इंद्रासन ले लेते हैं। वो क्यों प्रॉब्लमैटिक था और क्यों उनको हराना आवश्यक था? क्योंकि इन सारे देवताओं का क्या काम होता था संसार चक्र को चलाने का? जब कोई और आता है और वो हड़प लेता है तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि इम्बैलेंस हो गया है, प्रकृति में इम्बैलेंस हो गया है। उस इम्बैलेंस को आपको वापस सही करना है और इम्बैलेंस करने वाले तत्वों का निराकरण करना है। आइडिया इज एग्जैक्टली द सेम, नरेटेड इन अ वे दैट इट कैन रीच आउट टू अ लॉट मोर पीपल, ठीक है। तो इस प्रकार कथाओं में भी बदलाव हुआ है विदाउट वांटिंग टू चेंज कि भाई वेद में क्या है, आज अब ये कथा होगी तो चलो गो एंड बैक डेट चेंज इनटू वेद, ऐसा नहीं हुआ है। दैट इज ऑल्सो स्टेट। इसी को हम इवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, इसी को इवोल्यूशन कहते हैं। आपको मैं एक और बात बताती हूँ। हम सब ने गोवर्धन पर्वत का स्टोरी हम सबको पता है, ठीक है। कृष्ण वो क्या है, जब गोकुल में है तब इंद्र की पूजा का अवसर है ना। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि इंद्र को मत पूजो,
हमारे लिए प्रत्यक्ष देवता जो है वो तो ये गोवर्धन पर्वत है। हमारी गायों के लिए खाना यहाँ से आता है, हमारे लिए जो भी खाना पीना है वो यहाँ से आ रहा है, ये हमारे प्रत्यक्ष देवता है, इसका ध्यान रखना है। आप बाकियों को कहाँ देख रहे हो, राइट? नाउ इन अ वे एक कोई जो इन्होंने कहा कि संदर्भ के बिना या विवेक बुद्धि के बिना समझे, तो क्या कहेंगे? ये तो एंटी वैदिक है, क्योंकि वेदों में तो इंद्र की ही पूजा हो रही है, राइट? वेदों में तो इंद्र की पूजा हो रही है। और इसी प्रकार बहुत सारे टेक्स्ट लिखे भी गए कि कृष्णा वॉज एंटी वेदम, ठीक है? क्यों? क्योंकि ही सेड वो सही नहीं है, अब यहाँ पे मेरा शुरू करो। दैट इज नॉट द आइडिया। द आइडिया इज इंद्र की पूजा भी क्यों होती है? क्योंकि इंद्र प्राकृतिक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, रथ को बैलेंस कर रहे हैं। जब आप अब गोकुल में हो और आप केवल, जैसे मैंने आपको नदी की बात कही है ना, हम नदी को माता मानते हैं, अब क्या करते हैं? पूजा करते हैं, कचरा भी उसी में फेंकते हैं, प्लास्टिक का जो द्रोण होता है वो भी उसी में फेंकते हैं, राइट? ऐसी पूजा को कोई अर्थ है क्या? तो कोई आज कहे कि भाई मत करो। एक साड़ी सेवा करते हैं, ठीक है? साड़ी सेवा में नदी को ही साड़ी चढ़ाते हैं, भाव बहुत अच्छा है, माँ है। वो साड़ियाँ नायलॉन की भी होती है, मिक्स जेस की होती है, फिर जाके कहीं तो पत्थरों में अटक गई है, फिशेस को प्रॉब्लम हो रहा है, सब इशू है, पर हम कर रहे हैं। इसका कोई अर्थ है क्या? तो कोई अगर आके कहे कि भाई ऐसे मत करो पूजा, अंडरस्टैंड द भाव, तो कोई ऐसा कहेगा ये तो एंटी सनातन है, ये उसका अर्थ हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। तो उस भाव से समझना है कि कदाचित वो पद्धति ऐसी हो गई होगी कि केवल प्रथा रह गई हो गई, भाव भूल गए होंगे। भाव क्या है? इनका ध्यान रखो। इकोलॉजिकल जो गोवर्धन विच मेक्स इकोलॉजिकल सेंस फॉर यू, उसका आपको ध्यान रखना है, उसको प्रिजर्व करना है, राइट? उसको रिस्पेक्ट देना है। दैट इज द आइडिया। इसीलिए आप कैसे देखते हो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दृष्टिकोण, शास्त्र को कैसे पढ़े, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप उस भाव से समझें कि भाई ये देश काल रेलेवेंट है, तो हम समझेंगे। हमारे जितने भी भगवान हैं, कृष्ण कह दो, श्री राम कह दो, सबके लिए एक एडजेक्टिव यूज होता है, देश कालज्ञ। सबके लिए देश कालज्ञ, जो देश काल को समझते हैं और देश काल के अनुरूप कार्य करते हैं। दिस इज द एसेंस ऑफ सनातन। आपने इकोलॉजी के माध्यम से शास्त्रों की एक गहराई आपने समझाई। बस एक उदाहरण मैं देता हूं कि हमारे समाज में कायस्थों में आदिकाल में क्योंकि मांस बहुत खाया जाता था, बकरा कटता था, तो कुछ ऐसे त्योहार आते थे, हम सच में बकरे को, असली बकरे को काटते थे। बाद में जब उस समाज में, मैं ये इस पे नहीं कह रहा हूँ कि बलि बंद होनी चाहिए, मैं ये कोई वंस अगेन नो डेफिनेट आंसर फॉर ऑल कम्युनिटी, फॉर ऑल हिंदूज, ये बात नहीं बोल रहा हूँ, पर हमारे ही समुदाय ने कभी ऐसा सोचा कि अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो आज हमारे यहाँ तिल गुड़ का बकरा कटता है, तो उसको ही वो रिचुअल, वो रीति बदली। अभी भी हम उसको सेक्रीफाइस करते हैं, तिल गुड़ का बकरा बनाते हैं भाई दूज पे, होली और दिवाली की, और उसको काटते हैं। सर जो है वो लड़के लेके जाते हैं और पूरी आवाज़ के साथ कि बकरा कट रहा है, वो हम उसमें पीछे से चिल्लाते भी हैं लोग, और वो लड़के लेके जाते हैं। धड़ जो है वो लड़कियां लेके जाती हैं। वामपंथी इसमें बहुत कुछ देख सकते हैं, पर आपने जो बात कही इस पर मैं एक बात ऐड करूं। ये जो आज हमारे प्रश्न है ना, बलि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, नॉनवेज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, हमको लगता है ये हमारे आज के प्रश्न हैं। ये प्रश्न इतने वर्षों से यही है, यही डिस्कशन चलते रहा है। महाभारत में इसकी चर्चा हुई है, महाभारत में, कि बलि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको पता है कब? जब युद्ध समाप्त हो गया है, जब अब युधिष्ठिर हैं वो हस्तिनापुर के राजा हो गए हैं और वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं, ठीक है? वो अश्वमेध यज्ञ बहुत ही समृद्ध, एकदम शोषा वाला पूरा यज्ञ है। कितनी ही बलियाँ चढ़ी हैं, घी की नदियाँ बह रही हैं, जितना खाना है खाओ, जो खाना है खाओ, ऐसा सब चल रहा है। बड़े बड़े दान वहाँ पे दिए जा रहे हैं, ठीक है? फिर उस समय देयर इज़ अनदर कथा, वो एक नेवले की कथा है जिसमें मैं नहीं जा रही, पर फिर उस प्रसंग को लेके ऋषियों में बहस हो जाती है कि क्या ऐसा यज्ञ जिसमें
इतनी पशुओं की हत्या की गई है, ये तो हिंसा युक्त है। ऐसा यज्ञ सही है क्या? अनदर सेट ऑफ ऋषि से ये तो है शास्त्र में, क्योंकि जो पशु है वो पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, पर हम जो पशु बलि जो मानते हैं उसमें कहा जाता है उनको मुक्ति मिली, तो ये तो है। तो अगर शास्त्र में है, परंपरा है, तो क्यों नहीं होना चाहिए? ये दोनों प्रकार की बातें हो रही है। कोई कह रहे हैं नहीं, जब आज भी पशु की आवश्यकता नहीं है, पुराना जो धान्य है, तल है, उसकी आप बलि चढ़ा दो। एक साइड ये कह रहा है, दूसरा साइड कह रहा है नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो शास्त्र के विरुद्ध है। इंद्र ने किए हैं इतने सारे यज्ञ, बलि वाले यज्ञ है वो, अब क्या करो? फिर वो किसी राजा को पूछते हैं, राजा कुछ कहता है, सही से उत्तर नहीं देता। देन द स्टोरी एंड्स, इट डजंट गिव अस एन आंसर। वो ये नहीं, देर इज नो जजमेंट मेड कि ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। वॉट वी डू सी इसकी उस समय भी कुछ कुछ थे जो कह रहे थे नहीं, बलि ना हो, उसको आप रिप्लेस कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। और उस समय भी ऐसे थे जिनको लग रहा था नहीं होना चाहिए, और किसी को भी ये गलत है या नहीं है ऐसा नहीं कहा गया। दे जस्ट एंड द डिस्कशन देयर। तो कितनी सारी ये जो बातें हैं, ये प्रश्न भी सनातन है, इतने टाइम से चले ही जा रहे हैं। जी, हम चर्चा को तो वैसे हम बिल्कुल चालू रखना चाहते, परंतु मैं अविनाश जी के समय में से समय नहीं लेना चाहता। उससे पहले बस एक टिप्पणी करके हम आगे बढ़ते हैं कि आपने वामन की बात करी, तो मेरे गुरु ने मुझे जो उसका अर्थ, 3 पद का अर्थ, ये 3 की कहानी सनातन धर्म में हर ग्रंथ में है। तो भूर्भुवः स्वाहा जो यज्ञ की वो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 का जो पेयर है, त्रिपुरांतक शिव में वो 3 असुरों की और उनके लोक की वो हत्या कर रहे हैं। 3 पग पार कर लेना, कहीं भी जहां चर्चा होती है चेतना के स्तर की बात होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो पूरे धर्म का पर्याय है कि अंत में आपको अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको इन 3 चेतना के स्तर से ऊपर उठ के इसके बियॉन्ड जाना होगा, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कई कहानी के माध्यम से, और क्योंकि ये बात हमको याद नहीं रहेगी, परंतु कोई बलि थे, कोई वामन थे, ये कथा हमको याद रहेगी, परपेचुअली चलती रहेगी। इसलिए इन कथाओं के माध्यम से इसको, और इससे जीवन में रस भी आता है, रस के बिना जीवन नहीं है, और इसलिए ऐसा हमारे शास्त्रों ने किया। मैं जब शास्त्र इसको चर्चा को अंत करते हुए एक उपमा के रूप में, हमारे शास्त्रों का मेरे मन में एक उपमा आती है कि हमारे शास्त्र का चरित्र कैसा है, तो ये वो कमल है जिसमें अनगिनत परतें हैं पंखुड़ियों की। आपके जीवन का समाधान अगर आपको चाहिए तो आप इस पर ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, विवेक बुद्धि को जागृत करेंगे, तो ये कमल खिलेगा और उसमें आपके जीवन के समाधान आपको मिलेंगे। परंतु हर पीढ़ी में एक नई परत खुलेगी। एक पीढ़ी की परत खुल जाने के बाद वो समाधान अगली पीढ़ी के लिए रेलेवेंट नहीं रहेंगे। अगली पीढ़ी को फिर से ध्यान करना होगा, फिर से चिंतन करना होगा, और फिर से एक कली खिलेगी, और इसकी परतें अनगिनत हैं, अनंत हैं, ये सदैव चलती रहेंगी। ये प्रकृति हिंदू शास्त्र की है। इस पुस्तक को पढ़ के भी मेरे अंदर यही भाव आता है। अविनाश जी, आप तक एक और हिंदू परंपरा की अगर बात करें तो नहीं, आपके लिए, आपको जितनी भी बार मैंने सुना तो आप सार करते हुए कई नई बातें कह जाते हैं। ये भी एक बड़ा हिंदू तरीका है कि वेस्ट में इस पर झगड़ा हो सकता है कि अगर आप नई बात कह रहे हैं, आर यू अ रिफॉर्मिस्ट और अ कंजर्वेशनिस्ट? तो ये दोनों साथ रखते हुए, ट्रेडिशन को, परंपरा को समअप करते हुए, परंतु उसके साथ आज के युवा के लिए नए इंस्ट्रक्शन की बात जो आप करते हैं, सार की बात करते हैं, और सार में नए आप कह सकते हैं कि समाधान भी देते हैं। उसी श्रृंखला में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विषय के अनुसार आप अपनी जो वाणी है वो हम सबको सुनाइए। धन्यवाद। माझी बहीण, आम्ही आणि कार्यातला भाऊ सुद्धा पंकजजी, आणि अर्थातच आपण सर्व माता पिता बंधू भगिनी आणि मित्रमैत्रिणींनो, सर्वांना नमस्ते आणि सर्वांना सर्व काळ सर्व शुभेच्छा। मी मराठीत बोलणं चालू केलं हे तुमच्या आलंच आहे लक्षात। अभी कुछ महीनों पहले यहाँ पंकज जी की किताब का विमोचन हुआ था
तब मैं आपके सामने साबित कर चुका हूं कि मैं हिंदी में बात कर सकता हूं। और अभी तो किताब अंग्रेजी में है, जो कि न हिंदी न मराठी की इतनी पावरफुल भाषा है। अंग्रेजी में दम नहीं कि पूरा भारतीय विचार उसी तरह से वो प्रकट कर पाए। पण माझा चॉईस आहे आता उरलेल्या संध्याकाळी थोडासा वेळ तुमच्याशी मी मराठीमध्ये बोलणार आहे। त्यातल्या अमीजींना मराठी येतं हे मला माहिती आहे। आम्ही भेटलो की मराठीत पण गप्पा ठरवून मराठीत गप्पा मारतो। खरं म्हणजे असं काही फार बोलायचं आहे किंवा असंही काही नाही। हे पुस्तक प्रकाशित झाल्या झाल्या मी ज्याला माझ्या कर्तव्याचा भाग मानतो, या भारत देशाचा कार्यकर्ता या नात्याने माझ्या कर्तव्याचा भाग, तर अर्थातच हे मी मागवून ताबडतोब पूर्ण वाचलंच होतं। त्यामुळे मी सर्वांनाही आवाहन विनंती करेन की खरोखरच सर्वांनी हे पुस्तक वाचा आणि इतरांना सुद्धा वाचायला द्या। सर्वांना लवकरच याचं मराठी पण यावं, हिंदी पण यावं, सर्व भारतीय भाषांमध्ये। आणि सनातन म्हणजेच भारतीय म्हणजेच हिंदू याचा नेमका अर्थ काय हा इतक्या छान इतक्या सोप्या शब्दांमध्ये सुद्धा आहे। नो मम्बो जम्बो, नो डिफिकल्ट लँग्वेज, अतिशय सिंपल इंग्लिशमध्ये सगळा हा भारताचा विचार जो शाश्वत आहे, म्हणून त्याला सनातन हा शब्द आहे, तो अमीजींनी मांडला आहे। त्यामुळे आपल्या सगळ्यांच्या करता ही संध्याकाळ अत्यंत आनंददायक आहे। मी सगळ्यांनाच विनंती करेन की त्यांची आधीची सुद्धा तीनही पुस्तकं वाचा सुद्धा, इतरांना वाचायला सुद्धा सांगा। रामायण अनरॅव्हल्ड, आता ज्यांचा एजेंडा आहे की भारतीय संस्कृतीवर हल्ला चढवायचा आहे, त्यांचा एजेंडा आहे, ते त्या रामायण महाभारत आणि सर्व भारताच्या विचारातून एकाचं दोन, या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर, खऱ्याचं खोटं करून काहीच्या काही सांगत असतात। आपलं दुर्दैव आहे की ते पटणारा एक वर्ग इकडे या देशात आहे। अशा वेळी नीट अभ्यासाच्या आधारावर त्यांना उत्तर की मग नेमकं रामायण काय आहे, आणि मूलाधार वाल्मिकींचं रामायण आणि भारताच्या वैविध्याला अनुसरून अनेक भाषा अनेक पद्धतींनी ते रामायण व्यक्त होतं। तर अतिशय सोप्या शब्दात हे रामायण आणि काही तथाकथित विरोधक त्यावर जे आक्षेप घेतात, अमीजींनी त्या पुस्तकामध्ये इतक्या अप्रतिम तऱ्हेने मांडलेलं आहे की रामायणावर आक्षेप घेणाऱ्या कोणालाही पहिलं सांगितलं पाहिजे हे वाच आणि मग चर्चा करू। तीच गोष्ट महाभारताची। महर्षी वाल्मिकींना हा भारत देश आदिकवी म्हणतो आणि त्यांनी प्रभू श्रीरामाचं नीतिवान आयुष्य असं काव्यमय पद्धतीने मांडलं। पण माणसाच्या माणूसपणाची भयंकर गुंतागुंत महर्षी व्यासाच्या प्रतिभेतून व्यक्त झालं। मग ते महाभारत अनरॅव्हल्ड त्यांचं पुस्तक असेल की महाभारताबाबतचे भले बुरे, योग्य अयोग्य, तलातलांचे मुद्दे आणि उठूनची काही उठूनती करा। अमीजींनी त्या महाभारत अनरॅव्हल्ड मध्ये नीट महाभारत नेमकं काय आहे आणि ज्यांना वाद करायचा असतो ते त्या विषयाचे मुद्दे काय उपस्थित करतात असं करून अत्यंत अप्रतिम मांडलं। त्या पुढे त्यांचं आणखी एक आलं पुस्तक, त्याला औपचारिक नाव महाभारत अनरॅव्हल्ड पार्ट 2 म्हणलंय।
आणि मी ज्याला मुख्य नाव म्हणेन धर्मा डिस्कोर्स, भारतीय संस्कृतीचा आणि मानवी जीवनाच्या मुळाशी असलेली ही विलक्षण अर्थपूर्ण सर्वंकष संकल्पना धर्म. आणि अर्थातच तो धर्म म्हणजे रिलिजन नाही. धर्माला इंग्लिश मध्ये शब्द नाही आणि रिलिजन म्हणजे भारतीय विचारातला पंथ आहे. पण ही नेमकी धर्म ही संकल्पना आणि ती महाभारताच्या अभ्यासाच्या आधारे, की ज्या महाभारताला 5वा वेद पण म्हटलंय आणि यात आहे ते सर्वत्र आहे, यात नाही ते कुठेच नाही, असं महर्षी व्यासाच्या प्रतिभेतून प्रकटलेलं महाभारत. त्यामधला ही जी धर्म ही संकल्पना ठेवली आम्ही जे ते धर्मा डिस्कोर्स जे पुस्तक मांडले, मी तर विशेषतः युवा पिढी, विद्यार्थी वर्ग आणि त्याहीमध्ये नाईलाज असल्यामुळे जे थोडंफार वाचावं लागतं, कारण पेपर फुटत नाही आणि मग युपीएससी एमपीएससी परीक्षा द्यायची त्याला भरपूर वाचावं लागतं. अशा स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मुलांनाही खास ते धर्मा डिस्कोर्स हे पुस्तक मी कायम रेकमेंड केलेले. सुदैवाने आता युपीएससी एमपीएससी मध्ये एथिक्स इंटिग्रिटी ऍप्टिट्यूड नावाचा जनरल स्टडीज पेपर 4 आलाय. गेली विशेषतः 190 वर्ष आपल्या मनाला गुलाम बनवणारं मेकॉले पासूनचं शिक्षण यांनी जी खरंच गुलामी निर्माण केली आहे. आपल्याला वाटतं की विचार काय तो सगळा मूलगामी, मूलभूत, क्रिएटिव्ह तिकडूनच यावा लागतो. तेव्हा एथिक्स म्हणजेही प्लेटो, एरिस्टॉटल, कांट आणि आश्चर्य हॉबलॉक रूसो इत्यादी. पण हा जो नीतिशास्त्राचा विचार आहे, उदाहरणार्थ अनेक अभ्यासकांनी भगवद्गीतेचा जो अभ्यास मांडलाय त्याला शीर्षकच दिलंय लोकमान्य टिळकांसकट भारतीय नीतिशास्त्र, एथिक्स. आणि आज स्वतंत्र भारताचं प्रशासन सांभाळायचं असेल की जिथे लोक सार्वभौम आहे आणि मी त्यांचा सेवक आहे, मालक नाही, तर तो विचार थेट वेदापासून उपनिषदांच्या द्वारा तोच वसिष्ठ मुनी पण प्रभू श्रीरामाला शिकवतात आणि श्रीकृष्णही तोच मांडतो. आणि महाभारत युद्ध संपल्यावर त्या युद्धाच्या संहारामुळे जेव्हा युधिष्ठिराला वाटतं मला हे राज्य नको, त्यावेळी भीष्म पितामह त्याला राजा म्हणून तुझी कर्तव्य काय आहे? शासन, प्रशासन, राज्य म्हणजे स्टेट नावाची इन्स्टिट्यूशन आणि ती चालवणाऱ्यांचं काम, असा एक समृद्ध विचार आपल्याकडे आहे. आता सुद्धा सहज बोलताना अनेकांनी जी चाणक्याची अत्यंत फंडामेंटल महत्वाची 4 सूत्र आहेत आणि ते अत्यंत तर्कशुद्ध, लॉजिकल आहेत आणि डीप आहेत. माणसाला जगण्यामध्ये हवं असतं सुख, सुखाची हजारो वर्ष भारतीय व्याख्या नुसती भौतिक सुख नाही. पण मग चाणक्य जो सारांश सांगून ठेवतो, सुखस्य मूलम धर्म, ही जी भारतीय धर्म ही संकल्पना आहे, हे जे पुस्तक धर्मा डिस्कोर्स. धर्मस्य मूलम अर्थम, की मानवी जीवनाचे 4 पुरुषार्थ म्हणजे माणसाच्या माणूसपणाचं अधिक परिपूर्ण आणि सर्वंकष आकलन आहे भारतीय विचारात. कोणी एक फ्रॉइड आला
आणि तो म्हणाला नाही, माणसाच्या माणूसपणाची काय बेसिक प्रेरणा काम म्हणजे सेक्स. तिथून म्हणे सायकोलॉजीचा सगळा प्रवास चालू होता. पण अ सिंगल ट्रॅक अंडरस्टँडिंग ऑफ बीइंग ह्युमन की नाही काम, त्याच्या सुमाराला किंवा थोडा आधी मार्क्स म्हणत होता आणि ते म्हणणारे आजही आहेतच की नाही हे अर्थ मटेरियल बीइंग, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आणि मला आणखी हवं आणखी हवं आणखी हवं असं करत श्रीमंती, अर्थ हीच माणसाच्या माणूसपणाची सर्वात बेसिक प्रेरणा आहे. उरलेली सगळी त्याच्यावरती सुपर स्ट्रक्चर आहे. ऍक्च्युअली माणसाच्या माणूसपणाचे एकाही आकलन आहे. हजारो वर्ष भारत आपल्याला सांगतो की 4 प्रेरणा आहेत जगण्यामागच्या: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. आणि यापैकी अर्थ आणि काम हे धर्माने नियंत्रित पाहिजे. माणूस आणि जनावरात फरक काय? नुसतं दुसऱ्याला लुटणे आणि माझी भौतिक श्रीमंती ही भारताची माणसाच्या माणूसपणाची कल्पना नाही. सुखस्य मूलम धर्मम, धर्मस्य मूलम अर्थम. म्हणजे इकॉनॉमिक बिलिंगचं महत्व कळतं भारतात. त्यासाठी आपण मार्क्सवादी व्हायची गरज नाहीये. धर्मस्य मूलम अर्थम. आणि मग चाणक्य जेव्हा सांगतो अर्थस्य मूलम राज्यम, स्टेट इन्स्टिट्यूशन. 3 वर्षापूर्वी ज्या तिघा इकॉनॉमिक्स मधलं नोबेल मिळालं, त्यातल्या दोघांचे प्रसिद्ध पुस्तक आहे. ते नोबेल मिळण्याचं जे मुख्य कारण आहे व्हाय नेशन फेल. अप्रतिम पुस्तक आहे, चालते पाणी आपल्या वेळेसाठी मी त्याचा एक ओळीचा सारांश सांगतो. व्हाय नेशन फेल बिकॉज द इन्स्टिट्यूशन फेल. तिथे राष्ट्र चालवणाऱ्या ज्या इन्स्टिट्यूशन आहेत त्या फेल जातात, म्हणून राष्ट्र फेल जातात. तेव्हा अर्थस्य मूलम राज्यामध्ये चाणक्य स्टेट या इन्स्टिट्यूशनचं स्थान काय, काम काय असं जर आता वेळ नाहीये, मी घेणार नाहीये. पण मला वाटतं शेवटच्या सूत्राला चाणक्याने सुद्धा जी प्रचंड मोठी झेप घेतली आहे ती राज्यस्य मूलम इंद्रिय निग्रह. शासन ही संस्था त्यांनी चालवायची, त्यांचा स्वतःवर संयम पाहिजे. ते इंद्रियांना घोडे सोडलेले स्वैर, त्याला ते बळी पडता कामा नये. कारण की राजा हा उपभोग शून्य स्वामी आहे. तू मालक आहेस पण तू उपभोग नाही घ्यायचा. प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा हिते च हितम, नात्म प्रियम राज्ञः, प्रजानाम तु प्रियम हितम. चाणक्य सांगतो की राजा म्हणजे राज्य संस्था स्टेटला स्वतःचं वेगळं सुख नावाचं नाहीच आहे. जे लोकांचं सुख आहे ते राजाचं सुख आहे. जे लोकांना प्रिय आहे ते राजाला प्रिय आहे. राजाला म्हणजे राज्य शासन चालवणाऱ्यांना स्वतःचं वैयक्तिक सुख असण्याचा अधिकारही नाही. हे केवढं एथिक्स, इंटिग्रिटी, ऍप्टिट्यूड. आणि असा चाणक्य पहिला पण नाही, शेवटचा पण नाही. स्वतः चाणक्य 33 विचारवंतांची नावं सांगतात. त्या सगळ्यांची मुळं वेदामध्ये दिसतील. पण आपली स्थिती ही होऊन बसते की आपल्याला आपण कोण, काय आपली 5-7 हजार वर्ष सखोल असलेली मुळं की जी काळानुसार बदलू पण शकतात, पण तो मूळचा आत्मा कसा कायम राहतो. आणि मग जे टीका करतात कारण त्यांचा एजंडा आहे. कोणाला कन्व्हर्जन घडवून आणायचं, कोणाला त्यांचा जो काही मटेरियलिस्ट असलेला विचार आहे आणि हिंदू विचाराचा आशय मुख्यतः आध्यात्मिक आहे की ज्या अध्यात्मामध्ये ऐहिक आणि पारलौकिक जीवनात द्वैत नाही आहे, वेगळे नाही आहे. पण ज्यांचा एजंडा आहे ते हा आपला देश, आपली संस्कृती, तिचा विलक्षण सखोल आणि अत्यंत प्रगल्भ असलेला, म्हणून उदार असलेला, म्हणून सर्वसमावेशक असलेला विचार, पण ज्यांना तो
खतम करायचं आहे. त्यांचे अखंड हल्ले चालू आहे. आपल्या अनेकांना ते कळत सुद्धा नाही. तुम्हाला मी सहज थोडक्यात 50 वर्षापूर्वीचा प्रसंग सांगतो. दिवस आणीबाणीचे होते आणि मी कार्यकर्ता म्हणून वावरत होतो. सर्व प्रकारच्या चळवळीमध्ये मित्र होते. तसा एक डावा लेफ्टिस्ट तो आजही माझा मित्र आहे. आजही निदान महाराष्ट्रात तरी त्याचं नाव आहे, वावरतो. कॉलेजमधले मित्र मैत्रिणी कसे रात्री उशिरापर्यंत गप्पा मारतात तसे एका रात्री खूप उशिरापर्यंत आम्ही गप्पा मारत बसलो. पण सगळा विषय अध्यात्म आणि मग ते म्हणतात की सगळं बकवास आहे, मार्क्सवादी आहे तेव्हाही आजही. आणि तो सत्य जड मटेरियल हेच काय अंतिम सत्य आहे. इंद्रियांना कळतं तेच अंतिम सत्य, एम्पिरिसिझम. आणि हा तुमचा अध्यात्म विचारामध्ये सगळं लोक सांगतो बकवास आहे. अशी आमची पहाटे 3 पर्यंत चर्चा चालू होती. शेवटी पहाटे 3 आम्ही त्याला सहज विचारलं की तू वेद वाचलेस का, तुला माहितीये का वेद काय आहे? त्यांनी अक्षरशः अंगावर झुरळ पडल्यासारखं. सध्या झुरळाची उपमा देणे अवघड होत. अंगावर झुरळ पडल्यासारखं झटकलं हे वाचायचं. बरोबर त्याचा सारांश महर्षी व्यासाने ब्रह्मसूत्रामध्ये मांडला. तू त्या ब्रह्मसूत्राचा काय अभ्यास केलाय? भगवद्गीता चले काय काय बोलायचं. मग मी त्याला सांगितलं की सुटायचा. पहिले या गोष्टीचा अभ्यास करायचा आणि मग मला बोलायला यायचं. कारण मी तुझ्याशी जी मार्क्स सगळ्यावरची सगळी चर्चा करतोय तो अख्खा मार्क्स, अख्खा लेनिन, अख्खा माओ आणि पुढच्या दुसऱ्या मार्गानंतर जे सुद्धा जे डावे विचार करताय मी त्या सगळ्यांचा अभ्यास करून तुझ्याशी बोलतोय. तुझा अभ्यासच हे चांगली आहे. दुसऱ्याकडे निघायचं पण यापुढे बेसिक जरी अभ्यास केला भारत काय यायचा तर माझ्याशी चर्चा करायला यायची. तो काय गेली 50 वर्ष चर्चेला आलेला नाही. आता त्याला हे विसरते. तुमच्या माझ्या या देशावर मी वेळ घेतली. मित्रांनो स्वतःलाही सांगतो की केवढा येतो. तुम्ही लोकांनी गेल्या 2-3 दिवसात एका कार्यक्रमाची क्लिप व्हायरल झाली. हा कुठल्या तरी एका कार्यक्रमात बोलणारा मौलाना सज्जाद नोमानी हा तारेतोड करतोय की हिंदू भारतात अल्पसंख्याक आहे. तो म्हणतो हिंदू नावाचं काही नाहीच आहे. तो म्हणतो जात म्हणतात आम्ही हिंदू नाही. आणि मग त्याने वेगवेगळ्या जो ब्रिटिशांचा प्लॅन आहे, जो 8व्या शतकापासून जी इस्लामिक आक्रमण चालू झाली त्यांचा प्लॅन आहे, तर त्याचा एजंडा आहे. आणि तो सांगतो असं हिंदू नावाचं काही नाहीच आहे. मी माझ्या खर्चाने त्याला पुस्तक भेट पाठवलं. तुला जर इंग्लिश येत असेल तर हे वाच, नाही तर ह्याचं उर्दू भाषांतर सुद्धा लवकरात लवकर व्हावं हे वाच. पण आपण लक्षात घेणं आवश्यक आहे की एका बाजूला जीवनाचं आकलन, माणसाचा माणूसपणा हे विश्व, त्यामागचं सत्य जे ऋत हा शब्द अनेकजी बोलल्या, ऋत पुढे सत्य, आणि ते कळलेली ही भारतीय संस्कृती ही जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन शिकवते. त्याचा बहुधा एका ओळीचा सगळ्यात उत्तम सारांश एकम सत् विप्राः बहुधा वदन्ति. आपल्याला हजारो वर्षांपूर्वी आपल्या ऋषी मुनींना कळलं, त्यांनी ते सांगून ठेवलं. आजही आपल्या पास जेनेटिक कोडचा तो भाग बनलाय की सत्य एक आहे. जाणकार लोक त्याला वेगवेगळ्या नावाने बोलवतात. आणि ती आपण सगळे त्या एकाच ईश्वराचे एकरूप होणार आहोत. ते आपण त्याच एका ईश्वराचे रूप आहोत. पण इस्लाम आणि ख्रिश्चनिटीला हे मान्य नाही. इस्लाम आणि ख्रिश्चनिटीचं म्हणणं आहे आमचा देव खरा आहे, तुमचा खोटा आहे. हे दोन्ही धर्मग्रंथांमध्ये मिळतंय, माझ्या नवसने सांगतोय. आणि आमचा देव खरा आहे
आणि तुमचा खोटा आहे म्हणताना सगळ्यात मुख्य हल्ला कोणावर आहे याचं उत्तर आहे मूर्ती पूजा. बायबल मधला शब्द असेल आयडॉलेटर्स, पेगन. इस्लाम मधला सर्वात मोठा गुन्हा आहे कुफ्र, आणि तो करणारे काफिर, आणि ते वाजिबे कत्ल म्हणजे मारून टाकायचे. म्हणजे हे दोन्ही पंथ सांगतात की आमचा ईश्वर खरा आहे, तुमचा खोटा आहे. विशेषतः तुम्ही मूर्ती पूजन सगळ्यात मागासलेले, सगळ्यात घाणेरडे, हा आमचा ईश्वर सगळ्यांना सांगायचं आम्हाला हक्काचं आहे, कारण त्या ईश्वराने आम्हाला तसं सांगितलं दास समजून तुझं. त्या आमच्या ईश्वराने पाठवलेला आमचा प्रेषितच काय तो खरा आहे, शेवटचा आहे, सर्वश्रेष्ठ आहे. तुम्ही सगळ्यांनी तो मान्य करायला पाहिजे. हजारो वर्ष भारत सांगतो की तुला ईश्वर ज्या स्वरूपात कळला काही हरकत नाही, आम्ही त्याचा आदर करतो. तू त्या ईश्वराची तुला कळल्याच्या स्वरूपात पूजा कर, कारण आपल्याला म्हणजे कळलेलंच आहे की आहे तो ईश्वर एकच आहे. तू त्याला काय नावाने बोलवतोस याने फरक पडत नाही. आणि आपण सगळेच आपापल्या वाटेवरील आणखी त्या एकाच ईश्वराची एकरूप व्हायला निघालो आहोत. पण हे इस्लाम आणि ख्रिश्चनिटीला मान्य नाही. हा आमचा ईश्वर आहे, आम्ही त्याची भक्ती करतो, आम्ही त्या ईश्वराकडे या प्रेषिताद्वारा जातो, आणि आमच्या त्या ईश्वराने आमच्या त्या प्रेषिताला हे पुस्तक दिलं. इथपर्यंतची भूमिका असली तर भारताला कळतं की त्याचा भारत आदर करतो. तू तुझ्या ईश्वराला काय म्हणतोस याने त्या ईश्वराच्या रूपात काही फरक पडत नाही. तुला इथून जो भावतो तो घे आणि तू त्या ईश्वरापर्यंत पोहोचशील. पण हे दोघं सांगतात नाही, आमचा ईश्वर खरा, तुमचा खोटा आहे. म्हणून तो तोडण्याचा आम्हाला हक्कच आहे. आणि तुमची मंदिरं तोडणे, मूर्ती फोडणे, तुमच्या आया बहिणीचा अब्रू घेणे, आणि तुम्हाला बऱ्या लोकांनी कन्व्हर्टर डाय अख्ख्या ख्रिश्चनिटी आणि इस्लामचा इतिहास बनलेला आहे, अख्खा बनलेला आहे. युरोपियन जेव्हा आले इथे भारतात, अगर उनके बस में होता त्यांनी जगभर जशा कत्तली केल्या त्या भारतात पण केल्या असत्या, आणि गोव्यामध्ये तर त्या केल्याच हा इतिहास. पण भारताची जीवनदृष्टी अधिक उदार आहे, सहिष्णू आहे, सर्वसमावेशक आहे, कारण ती अधिक विज्ञाननिष्ठ आहे. तिला हजारो वर्षांपूर्वीच कळलं की आहे ते मूळ सत्य एकच आहे. तू त्या सत्याला तुला हव्याच्या नावाने बोलव, हव्याच्या रूपात पूजा कर. उलट ही संकल्पनाच किती सुंदर आहे. लक्षात घ्या की ते जे अंतिम सत्य आहे ते निर्गुण निराकार आहे, पण सगुण साकाराद्वारा त्याच्याकडे जाता येते. ऍक्च्युअली कल्पना तेवढी सुंदर आहे, आणि तू त्या सगुण साकाराच्या द्वारा अंतिमता तुझ्या निर्गुण निराकारात एवढंच नाही, ते तूच आहेस हे कळलेला आपला देश, ही संस्कृती, तत्वमसी, हे जे काही या विश्वाचा आणि अशा अनंत कोटी ब्रह्मांडाच्या मुळाशी जे एकच एक सत्य आहे, अरे ते तूच आहेस. पण तू स्वतःला ओळखावं लागतं. म्हणजे एका बाजूला हा माझाच काय तो देव खरा आहे, तुमचा खोटा आहे, माझ्याच देवाने पाठवलेला माझाच प्रेषित शेवटचा सर्वश्रेष्ठ आहे, तो तुम्ही पण मानायला पाहिजे. आणि अशा माझ्याच खऱ्या असलेल्या ईश्वराने माझ्याच खऱ्या असलेल्या शेवटच्या सर्वश्रेष्ठ प्रेषिताला जे पुस्तक दिलं तेही तुम्ही सगळ्यांनी मानायला पाहिजे. आणि त्या ईश्वरापर्यंत पोहोचण्याचा काय तो हात एकच मानाय. जीवनाविषयीचा हा एक दृष्टिकोन. आणि यावर भारत काय मानतो ते आम्ही जी याच्यातले सर्व अतिशय सोप्या भाषेत उत्तम मांडले ते एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति. तिकडे शिकागोला 11 सप्टेंबर 1893 ला एक स्वामी विवेकानंदांनी घेतलं. आणि तुम्ही भारत नुसता काय घेऊन बसलाय,
आज या पृथ्वीची माणसाची जी स्थिती आहे ती विध्वंसाच्या उंबरठ्यावर आहे आणि माणसाला जर त्यातून बाहेर पडायचं असेल तर हा एकाच वेळी सनातन म्हणजेच नित्य नूतन असलेला विचारच मानवतेला तारणार आहे. तुम्ही देशादेशांचे संबंध, पर्यावरणाची समस्या, विज्ञानाची असलेली वाटचाल आता 2 वर्षापूर्वी फिजिक्सचं तिघांना पारितोषिक मिळालं. कशाबद्दल आहे? नोबेल कशाबद्दल आहे? ते जे डोळ्यांना दृश्य दिसतं हे म्हणजे अंतिम सत्य नाही, ते इल्युजन असा इंग्लिश शब्द आहे की जो हजारो वर्ष आपल्या तत्वज्ञानातला माणसाच्या माया आणि आहे ते सत्यतेच्या पलीकडे या स्थितीच्या पक्षी आता क्वांटम थिअरी पोहोचला आहे. आता कुठे अजून ज्या 4 अवस्थांचा पंकजी उल्लेख करत होते, या स्वप्न जागर सुषुप्तम अवैति नित्यम, म्हणजे कळणाऱ्या मानसशास्त्रज्ञांनाही निद्रा, जागृती आणि स्वप्न या स्थिती अध्यात्माचा विचार त्याच्या पलीकडे जाऊन एक जाणीवेचा स्तर, कॉन्शियसनेस, की ज्याला तुरीय अवस्था नाव दिली आहे आणि आपण सगळे तिथे जाऊ शकतो, हे पण त्याचं हे शास्त्र आहे, हे सांगणार. खरं असं सांगावं तेवढं मध्यरात्री पण कमी आहे, पण मी म्हणेन की आपण यांनी सुरुवात केली आणि ते सर्वांना प्रेमाने सांगणं चालू केलं आणि या देशाचे जे शत्रू आहेत, ज्यांचा त्यांचा एजंडा आहे, तोही मात केला तर आपलं वैयक्तिक जीवन पण आनंदी होणार आहे. मला आता खात्री आहे की भारत हे राष्ट्र सुमारे 1000 वर्षाच्या संकटानंतर पण आज पुन्हा जागरूक होऊ लागलेला आहे. ते उत्थानाच्या वाटेवर आहे. आपल्या पहिलीच्या उत्थानामध्ये आपला खालीचा वाटा, कवींची पुस्तकं वाचताना आज याचं प्रकाशन करताना जो समृद्ध वारसा आहे तो घेऊन आपण सगळे भारत आणि जगाला समृद्ध करूया अशी प्रार्थना करतो. आणि जब दूसरे मराठी बोलते थे मुझे 60-65% समझ में आती, जब आप बोलते थे 80% से अधिक समझ में आती. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हम सबको सुनने के लिए. जो अविनाश जी ने बोला कि आप तो ये पुस्तक की छोटी है और पेपर बैग है, आप तो स्वयं पढ़िए ही, कम से कम एक खरीद के किसी दूसरे को अवश्य दीजिए उनको पढ़ने के लिए. तो ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा. एक सूचना अन्वेषी के बारे में आपने सुना, अभी मैंने बताया, अपने वीडियो में देखा होगा. अगस्त में हम बदामी में यात्रा करने वाले हैं और अक्टूबर में हम उड़ीसा में करने वाले हैं. विशेष रूप से आपके साथ सूचना शेयर करनी चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. क्षमा चाहता हूँ थोड़ा अधिक समय लेने के लिए. Not at all, Pankaj. We would love to listen to all 3 speakers. Amiji reminded us to use our Viveka Buddhi to think, analyze, and make the right choices. While having a scientific temperament, maintain the right path, it has to be a combination of head and heart. We are a civilization that seeks इसी जिज्ञासा से ज्ञान प्राप्त करें. और नासिदिया सुक्ता के बारे में बहुत कुछ अमी जी ने पुस्तक में लिखा है, very very beautifully explained. Pankaj ji reminded us of the importance of Sandarbha in Shastras. Being Sanatan, they are eternally relevant. And a detailed explanation is there in Pankaj ji's book, Swayambodh and Shatrubodh, Hindu View of Self and the World. Avinash ji said, Sanatan manjes Bharatiya, and Bharatiya manjes Hindu. So we cannot replicate these words. There is no other way to express even in English. And Mahabharata unraveled to the Dharma discourse is what Avinash ji said is something that everybody must read. We cannot call ourselves Hindu if we don't have that foundational knowledge. Dharma is the key to a dynamic, happy, successful, peaceful life. इसीलिए स्वयंबोध के साथ साथ शत्रुबोध होना कितना आवश्यक है. Today we've had such a lovely evening. हम पंकज जी, अविनाश जी और आमी जी के आभारी हैं. इस कार्यक्रम
को संभव बनाने के लिए सभी लोगों के प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। वाया वी दिस वे के प्रकाशक ब्लू वन इंक प्राइवेट लिमिटेड, पुणे महानगर निगम के कर्मचारी, ध्वनि प्रणाली व्यवस्था, कॉरिडोर डिजाइन स्टूडियो दैट इज रिकॉर्डेड दिस इवेंट, सभी स्वयंसेवक जिन्होंने कई महीनों से इस सत्र की योजना बनाई और अथक प्रयत्न किए। हम अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। यू हैव बीन सच अ वंडरफुल ऑडियंस। बिफोर वी कंक्लूड, राष्ट्रगान के बाद हम सब लॉबी में जाएंगे। पंकज जी, अविनाश जी एंड अमी जी विल बी देयर। इफ यू वांट योर बुक साइन दे विल डू सो। कार्यक्रम की समाप्ति राष्ट्रगान से होगी। कृपया खड़े रहें। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।